अभी तक जो है पटवारी कानगोज हैं जो है ये डिस्ट्रिक्ट काडर है, क्योंकि स्टेट काडर होने का एक फ़ायदा ये होता है कि बहुत एम्प्लॉयज़ के लिए भी फ़ायदा है और आम जनता के लिए, दोनों के लिए फ़ायदा है। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो है डिस्ट्रिक्ट काडर में कई कई सालों तक फंसे रहते हैं, जो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं उनको जाने का मौका नहीं मिलता था। तो अब यूनिफॉर्मिटी आ गई है तो कोई कहीं भी सर्विस कर सकता है, और साथ में पब्लिक को इसलिए भी फ़ायदा है कि एक जो स्टैगनेंसी आ गया, या लोग कहते हैं कि भाई केयरलेसनेस आ गया है, थोड़ा मतलब काम की एफिशिएंसी भी बढ़ सकती है। नहीं, हमने जो इनके एसोसिएशंस हैं पटवारी कानगोज की, इनके साथ बैठकें का कई दौर किया और इन सबको इनके पहलू जो भी इनकी शंकाएं हैं उसका भी हमने बैठकर विचार विमर्श किया है, और मुझे लगता है कि आज इनका कोई विरोध नहीं होना चाहिए। अब गवर्नर्स जो होते हैं वो संवैधानिक पोस्ट पर हैं, केंद्र और सरकार के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं। अगर कोई ऐसी समस्या है तो सबसे अच्छा माध्यम तो गवर्नर है, जो केंद्र और हमारे बीच तालमेल लगाए। और जहाँ तक केंद्र की बात है, आप जानते हैं कि हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। बहुत बड़ी जो है आपदा 2023 में 10,000 करोड़ का नुकसान का जायज़ा केंद्र की 3 टीमों ने लिया, परंतु अभी तक कोई पैसा नहीं मिला। और किसी किस्म का हमें जो है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है उसमें कोई इजाफा नहीं हो रहा है। एक्सटर्नल बोरिंग्स है उस पर कैप लगाया गया है। तो हमारे साथ तो भेदभाव ज़रूर हो रहा है, और यहाँ गवर्नर साहब का ये भी कहना है कि केंद्र में जाना चाहिए। हम केंद्र में जा रहे हैं, हर मंत्री हमारे अपने अपने संबंधित मिनिस्ट्रियों से हम वहाँ पर पर्सनली जाके उनसे अपने अपने जो है डिपार्टमेंट, हमारे तो यहाँ डिपार्टमेंट्स है, कंसर्न मिनिस्ट्री से मुद्दे उठा रहे हैं, परंतु वहाँ से अभी तक कोई भी किसी किस्म का मुझे नहीं लगता कि किसी विभाग में किसी और डिपार्टमेंट को कोई फ़ायदा हुआ हो। नीदरलैंड की जो यात्रा थी ये बेसिकली जो एक कोऑपरेटिव में बैंकिंग को लेकर था, और कोऑपरेटिव बैंकिंग में वहाँ रेबो जो वहाँ का एक आज इंटरनेशनल फर्म की कंपनी बनी है। कुछ जो है उस किसी समय 1850-60 के दशक में उन्होंने कुछ जो फार्मर्स थे उन्होंने मिलकर इस ये जो है कोऑपरेटिव को शुरू किया था। आज ये कोऑपरेटिव जो है इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति प्राप्त की है, और बहुत सारे दूसरे कोऑपरेटिव्स हैं, चाहे ये हमारे डेयरी फार्मिंग के कोऑपरेटिव्स हैं, चाहे हमारे फ्लोरिकल्चर के, चाहे हमारे अन्य एग्रो बेस्ड या हॉर्टिकल्चर बेस्ड कोऑपरेटिव्स हैं, उन सबको ये बहुत अच्छा फाइनेंस भी कर रहे हैं। और इनका जो अब काम काज का तरीका भी सारा जो है एक बेहतरीन तरीके से ये काम कर रहे हैं। तो उन सब के बारे में नॉलेज शेयरिंग का पर्पस था, जिसमें हिमाचल के अलावा हमारे बहुत सारे दूसरे स्टेट से भी लोगों ने इसमें मिनिस्टर लेवल पर भी, और जो बैंकों के हमारे कोऑपरेटिव्स के चेयरमैन हैं, जैसे हमारे हिमाचल से बैंक के कोऑपरेटिव के चेयरमैन जो शाम हैं, ये भी उसमें शामिल थे। तो इस तरह से बहुत सारे NGOs भी इसमें थे। तो सभी ने वहाँ पर नॉलेज शेयरिंग भी किया, और कोऑपरेटिव किस तरह से चल रहा है, खाली बैंकिंग में नहीं बल्कि दूसरे जो हमारे सेक्टर्स हैं, एग्रो सेक्टर्स हैं, या आपके हॉर्टिकल्चर या डेयरी फार्मिंग में, उसको भी देखने का और जानने का मौका मिला। और प्रदेश के आर्थिक संकट की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहा है। क्या मुख्यमंत्री से आपकी फाइनेंस से संबंधित कोई बातचीत हुई है क्या? अभी बजट हमारा पेश होना है, तो इंतज़ार कीजिए कि हम किस तरह से इसको ठीक कर पाएंगे। उस बजट में इसकी झलक मिलनी चाहिए। देखिए, क्या ये बात सही है कि ट्रेजरी बंद है, कई बिलों का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है? प्रदेश के फाइनेंशियल ढर्रे को आप बजट के अलावा अगर बता पाएं। हाँ, ट्रेजरी जो है कुछ अरसे के लिए बीच बीच में बंद होता रहा है, परंतु आजकल ट्रेजरी में जो है बिल्स सारे जो है ऑनर किए जा रहे हैं। क्या ये बात सही है कि केंद्र की तरफ से UPS अडॉप्ट करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है? क्योंकि हाल ही के दिनों में ये भी खबरें चल रही थी कि केंद्र ने एक चिट्ठी जो है वो राज्य सरकार को भी भेजी है। अब हमने तो जो है कैबिनेट ने पूरा फैसला OPS के हक में किया है, अभी तक तो हम उसी पे अटल हैं।